नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम लोग यूजीसी नेट में जो कि यूनिट 6 में उपन्यास लगे हुए हैं, वही एक मैला आंचल उपन्यास है जिसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे उपन्यास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से थोड़ा सा ये बोलना चाहूँगी कि देखिए, आंसर की आ गया है आपके नेट एग्ज़ाम का। तो अगर आप लोगों ने अपने आंसर की चेक कर लिए हो तो आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो जिन भी स्टूडेंट का अगर सिलेक्शन के पास में है तो ठीक है, नहीं है तो वो अपना टाइम बर्बाद ना करे, बल्कि इसी टाइम का यूज़ करिए अच्छे से, ताकि आगे में आपको जो है वो सहूलियत हो। बाद में टाइम कम मिलता है, जिससे हमें तैयारी को रिवीज़न करने में या टेस्ट देने में, सब कुछ में टाइम कम मिलता है। हमें सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हो पाता है हमारा सिलेबस, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलूँगी कि अभी जो टाइम है इसी को आप लोग अच्छे से यूज़ करिए और अच्छे से इस टाइम में अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए। बाकी जो फर्स्ट टाइम दिसंबर में एग्ज़ाम देने का सोच रहे हैं, वो एक बार जा कर के पहले सिलेबस ज़रूर पढ़िए। चैनल पे आपको सिलेबस की क्लास मिल जाएगी, तो फिर से उसको ही क्लास को ही सिलेबस की क्लास को ही लेना मुझे अच्छा नहीं लगा, इस वजह से आप लोग वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। बाकी आज हम लोग मैला आंचल उपन्यास शुरू कर रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। मैला आंचल उपन्यास जो है यह फणीश्वर नाथ रेणु की उपन्यास है, जो कि हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं। तो इनके जो लेखक हैं वो कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। तो फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म जो है वो 1921 में हुआ है। हमें कवियों के, उपन्यासकार के जन्म वर्ष कम से कम याद रखना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार हैं। ये हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार हैं, ग्रामीण एवं लोक जीवन के सशक्त चित्रकार हैं, आंचलिक तथा साहित्य के प्रमुख रचनाकार हैं। स्वतंत्रता आंदोलन से भी ये जुड़े रहे। लोक भाषा और संस्कृति के प्रभाव इन पर देखे जाते हैं। ये हमारे फणीश्वर नाथ रेणु के बारे में कुछ जानकारी आपको रखनी चाहिए। बाकी मैला आंचल उपन्यास जो है, इसका प्रकाशन कब होता है? तो इसका प्रकाशन होता है आपका 1954 में। याद रखिए, प्रकाशन वर्ष पूछा जाता है। इसका प्रकाशन क्या है? तो 1954 में इसका प्रकाशन होता है। इसके लेखक हो गए फणीश्वर नाथ रेणु, और यह उपन्यास है। प्रमुख विशेषता क्या है इस उपन्यास की कि यह आंचलिक उपन्यास है। आंचलिक उपन्यास कहने से हमारा तात्पर्य होता है जो कि एक किसी क्षेत्र विशेष या किसी अंचल पे आधारित होता है। यह जो उपन्यास है इसमें कहाँ की कथा भूमि है? तो मेरीगंज पूर्णिया अंचल की, यानी कि मेरीगंज जो क्षेत्र है, मेरीगंज यानी पूर्णिया जिले के अंतर्गत मेरीगंज क्षेत्र आता है, वहाँ की कहानी है, इसलिए इसे आंचलिक उपन्यास कहा गया। आंचलिक उपन्यास में क्या होता है? लोक जीवन से संबंधित होता है। जो चीज़ें जैसी है वैसी ही दिखाई जाती है, ना उससे बढ़ा के ना उससे कम करके, ठीक है, हूबहू उसे दिखाया जाता है। अब देखिए, फणीश्वर नाथ रेणु जी की जो रचना है यहाँ पे मैला आंचल पढ़ती, ये याद रखिए, मैला आंचल इनका पहला जो है यह रचना है, पहला रचना है मैला आंचल। पढ़ती पड़ी कथा, जुलूस, दीर्घतपा, कितने चौराहे, ठुमड़ी, रसप्रिया और मारे गए गुलफाम, ये सारे फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना है, तो इसे भी याद रखना है। आगे यहाँ पे देखिए, कथा इनका क्या है? तो बिहार के ग्रामीण अंचल मेरीगंज उपन्यास की कथा भूमि है। आंचलिक उपन्यास, देखिए यहाँ पे एक चीज़ कन्फ्यूजन होगा कि आंचलिक उपन्यास की विशेषता क्या है, आंचलिक उपन्यास होता क्या है। हम बोल रहे हैं कि मैला आंचल आंचलिक उपन्यास है, लेकिन आखिर आंचलिक उपन्यास होते क्या हैं? तो किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र का चित्रण, किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र का चित्रण जो है वह आंचलिक उपन्यास की विशेषता है। स्थानीय बोली एवं भाषा, इस उपन्यास की अगर बोली और भाषा पढ़िएगा तो थोड़ा आपको अटपटा क्लिष्ट दिखेगा। क्यों? क्योंकि उस क्षेत्र की वह भाषा है जिसमें रेणु जी ने लिखा है। स्थानीय बोली और भाषा होता है इसमें, लोकगीत और लोक कथाएँ होते हैं, और लोक संस्कृति रहती है वहाँ की। स्थानीय सामाजिक संरचना दिखता है। आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन जो है वह भी हमें आंचलिक उपन्यास में देखने को मिलता है। मैला आंचल में क्यों है? तो मैला आंचल की आंचलिकता देखिए, पूर्णिया क्षेत्र का ग्रामीण जीवन, पूर्णिया में मेरीगंज एक गाँव है, उसी की कहानी है मैला आंचल।
मेरीगंज की सामाजिक संरचना, मेरीगंज की सामाजिक संरचना इसमें दिखाया गया है। ठीक है। स्थानीय बोलियों का प्रयोग, इसमें क्या है, स्थानीय बोलियों का प्रयोग किया गया है। बाकी जातिगत व्यवस्था है, ग्रामीण राजनीति है और प्रकृति और मनुष्य का संबंध दिखाया गया है। यहाँ पे आपको गरीबी और बीमारी भी दिखेगा, सामंती प्रभाव दिखेंगे। यहाँ पे बीमारी में मलेरिया बीमारी का जिक्र है। यहाँ पे राजनीतिक संघर्ष मिलता है, बदलते हुए सामाजिक मूल्य है। बिहार के ग्रामीण जीवन का प्रतिनिधि अंचल होता है, विभिन्न जातियों और वर्गों का निवास होता है अंचल में, और उसी की यह कथा है आपका मैला आंचल। बाकी इनकी कथावस्तु तो ये हो गई। उपन्यास का सामाजिक यथार्थ है, गरीबी, अशिक्षा, बीमारी, जातिवाद, शोषण, अंधविश्वास, सामंती मानसिकता और राजनीतिक अवसरवाद। अब यहाँ पे इसके प्रमुख पात्र को देखिए, कौन से पात्र प्रमुख हैं। डॉक्टर प्रशांत है इसमें एक पात्र, जो कि उपन्यास का प्रमुख पात्र है। डॉक्टर प्रशांत उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं और यह एक आदर्शवादी चिकित्सक है। मानवतावादी इनका दृष्टिकोण है, ग्रामीण जनता की सेवा करते हैं ये। आधुनिक वैज्ञानिक चेतना का प्रतिनिधित्व है, सामाजिक रूढ़ियों से संघर्ष है। देखिए उपन्यास जो है वो बड़ा होता है, यह कहानी जितना छोटी नहीं होती है कि हम लोग उसको बार बार पढ़ ले। एक बार चलिए पढ़ भी लेते हैं, लेकिन उसको हम लोग 2-4 बार नहीं पढ़ सकते सब उपन्यास को। तो आप क्या करिए, उसके पात्रों के चरित्र को समझिए कि उसके पात्र किस चरित्र के हैं, कौन कैसा है, डॉक्टर प्रशांत कैसे हैं, कमली कैसी है, बालदेव कैसा है। तो इस तरह से अगर हमें पंक्ति पूछा जाए, अगर हमें कथन पूछा जाए, तो हम उससे अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये कथन कौन बोला होगा, क्योंकि हमें पात्र की प्रवृत्ति पता होती है। ठीक है। बाकी हर एक पंक्ति हम नहीं याद कर सकते हैं। ठीक है, जो प्रसिद्ध पंक्तियां हैं हम उसे याद कर लेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वही पंक्ति आ जाए एग्ज़ाम में। कई बार बहुत अटपटे पंक्तियां भी पूछी जाती है, तो इस वजह से हमें पात्र के चरित्र से अवगत होना पड़ता है, जिससे कि हम वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर पे जब हमें दिखे क्वेश्चन तो हमें पता चल जाए कि अच्छा, ये ऑप्शन देख के आपको पता चल जाएगा कि ये पात्र ये कथन बोल सकते हैं। ठीक है। आगे देखिए, कमली जो है वह महत्वपूर्ण स्त्री पात्र है इस उपन्यास की, और प्रेम और सामाजिक रूढ़ियों का संबंध है। आगे चलकर हम लोग उपन्यास में देखते हैं कि प्रशांत और कमली का प्रेम प्रसंग चलता है। तो कमली क्या है, प्रेम और सामाजिक रूढ़ियों का संबंध है इसमें। ग्रामीण समाज की मानसिकता का प्रतिनिधित्व, ग्रामीण समाज की मानसिकता का प्रतिनिधित्व करती है, स्त्री जीवन की जटिलताओं को सामने लाती है। कमली के माध्यम से उपन्यासकार क्या किए हैं, तो स्त्री जीवन की जटिलता को सामने लाए हैं। आगे है बालदेव। बालदेव पात्र है एक, जो कि ग्रामीण समाज और राजनीतिक चेतना से जुड़े हुए हैं, सामाजिक परिवर्तन की आकांक्षा है इसमें। ये गांधीवादी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, ग्रामीण राजनीतिक वातावरण को समझने में महत्वपूर्ण है। कौन, तो बालदेव। तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद, ग्रामीण सत्ता संरचना का महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व है, सामंती प्रभाव और सामाजिक शक्ति को समझने में उपयोगी पात्र हैं। कौन, तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद। अब यहाँ पे देखिए, जाति व्यवस्था क्या है। उपन्यास में ग्रामीण समाज की जातिगत संरचना स्पष्ट दिखाई देती है, जातिगत विभाजन है, यहाँ पे ऊंच नीच है। उपन्यास में पढ़िएगा, कई टोलियां बटी हुई है पूरे मेरीगंज में, कायस्थ टोली, यादव टोली। तो सामाजिक दूरियां हैं यहाँ पे, सत्ता और जाति का संबंध है, निम्न वर्गों का यहाँ पे शोषण दिखाया गया है। ग्रामीण राजनीति क्या है, स्वतंत्रता आंदोलन का प्रभाव इस पर पड़ा है, यानी कि यह रचना जो है इस पे स्वतंत्रता आंदोलन का प्रभाव है। 1942 के आंदोलन का भी जिक्र है यहाँ पे। कांग्रेस की राजनीति है यहाँ पे, समाजवादी विचारधारा है, साम्यवादी प्रभाव है, स्थानीय सत्ता का संघर्ष है, राजनीतिक अवसरवाद है। यानी कि यह जो रचना है इसमें हमें स्वतंत्रता आंदोलन के प्रभाव दिखते हैं। आज़ादी से कुछ समय पहले से लेकर आज़ादी के कुछ ही समय बाद तक की यह घटना है, जिसे मैला आंचल में फणीश्वर नाथ रेणु जी ने रखा है। स्वतंत्रता आंदोलन उपन्यास में स्वतंत्रता आंदोलन की पृष्ठभूमि महत्वपूर्ण दिखाई देती है। इसमें गांधीवादी विचारधारा को दिखाया गया है, सत्य और अहिंसा को दिखाया गया है, जन सेवा, राष्ट्रीय चेतना और स्वतंत्रता के बाद मोहभंग, इसे भी दिखाया जाता है। इसकी भाषा स्थानीय बोलियां हैं, मुहावरे देखने को मिलेंगे, लोकोक्ति मिलेगी, सहज संवाद इसमें मिलते हैं।
आगे इसमें लोक संस्कृति में उपन्यास में ग्रामीण लोक जीवन जीवंत दिखाई देता है। लोकगीत है, पर्व त्योहारों का, बहुत सारे पर्व त्योहारों का जिक्र है, मेले का जिक्र है, संस्कार है, लोक विश्वास है, धार्मिक मान्यताएं हैं और ग्रामीण परंपराएं हैं। लोकगीत, इसमें बहुत सारे आपको लोकगीत केवल सजावट नहीं, वे वातावरण बनाते हैं, पात्रों की मनः स्थिति व्यक्त करते हैं, लोक जीवन को प्रामाणिक बनाते हैं। आंचलिक उपन्यासों में जो है वो लोकगीतों का महत्व है। ठीक है। स्त्री जीवन में यहाँ पे उपन्यास में स्त्री जीवन की अनेक समस्या दिखाई देती है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था है, सामाजिक रूढ़ियाँ हैं, विवाह संबंधी मान्यताएं हैं, स्त्री की सामाजिक स्थिति, प्रेम और सामाजिक बंधन है, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे कुछ कथन देखते हैं क्या सब है। देखिए यहाँ पे है, गांव की जनता के लिए चिकित्सा केवल पेशा नहीं, सेवा और मानवता का माध्यम है। यह कथन किसने कहा? तो यह कथन डॉक्टर प्रशांत कहते हैं कि गांव की जनता के लिए चिकित्सा केवल पेशा नहीं, सेवा और मानवता का माध्यम है। आगे है, उसका जीवन प्रेम, सामाजिक रूढ़ियों और स्त्री की स्थिति के संघर्ष को सामने लाता है। किसके विषय में यह कथन है? तो कमली के विषय में। ठीक है। स्त्री विमर्श और प्रेम प्रसंग की इसमें देखी जाती है। ग्रामीण समाज में सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन की आकांक्षा का प्रतिनिधि कौन है? बालदेव है। बालदेव गांधीवादी है। बाबन दास गांधी, अच्छा बाबन दास यहाँ पे गांधीवादी है, बालदेव नहीं है गांधीवादी, बाबन दास है। गांधीवादी आदर्श, सत्य और नैतिक राजनीति से जुड़ा हुआ चरित्र बाबन दास का है। ठीक है। तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद ग्रामीण समाज की सामंती सत्ता और प्रभाव का प्रतिनिधित्व करता है। वर्ग सत्ता और सामंती व्यवस्था है। लक्ष्मी कौन है? ग्रामीण स्त्री के संघर्ष और सामाजिक परिस्थितियों को सामने लाने वाला चरित्र है यहाँ पे। और मेरीगंज की जनता, पूरा गांव ही उपन्यास में एक सामूहिक पात्र की तरह उपस्थित होता है। यानी कि यह उपन्यास जो है यहाँ पे मेरीगंज का को यहाँ पे केंद्र में रखा गया है। मेरीगंज इसके कथा के केंद्र में है। लेकिन यहाँ पे बताते हैं कवि कि ये उपन्यासकार ये कहते हैं कि ये जो मेरीगंज गांव है यह मात्र एक गांव नहीं, यह पूरा भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है। मेरीगंज गांव से हमें बस मेरीगंज गांव नहीं समझना चाहिए, बल्कि यह मेरीगंज गांव जो है यह पूरा भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला गाँव है। ठीक है। यहाँ पे अगर देखिएगा तो उपन्यासकार बोलते हैं कि यह बिहार के एक छोटे से गांव के लोगों के दुख दर्द की मार्मिक कहानी है। आंसुओं से भींगी धरती पर सपनों के लहलहाते फूल और पौधे इसकी कथा वस्तु है। ऐसा कहते हैं कौन? तो फणीश्वर नाथ रेणु जी ऐसा कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ से देखिए जो क्वेश्चन जो आए हुए हैं हमारे पीवाईक्यू में, वे और कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू को हम लोग देखते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, मैला आंचल के लेखक कौन है? तो मैला आंचल के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु है। मैला आंचल का प्रकाशन वर्ष हम लोगों ने पढ़ लिया 1954 में होता है। मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? तो यह एक आंचलिक उपन्यास है। बी होगा सही। देखिए, मैला आंचल में मुख्य रूप से किस अंचल का चित्रण है? बुंदेलखंड का नहीं है। मिथिलांचल उत्तर बिहार के ग्रामीण अंचल का, तो यही हमारा उत्तर होगा। आगे देखिए, मालवा का नहीं है और पूर्वी उत्तर प्रदेश का भी नहीं है। मैला आंचल का प्रमुख पात्र कौन है? तो बलचनामा तो नहीं है, होड़ी भी नहीं है, रूपन बाबू भी नहीं है, तो डॉक्टर प्रशांत होगा। डॉक्टर प्रशांत का संबंध किससे है? तो डॉक्टर प्रशांत का संबंध है यहाँ पे राजनीति से नहीं है, अध्यापन से नहीं है, पत्रकारिता से नहीं है, ग्रामीण चिकित्सा और जन सेवा से है। मैला आंचल में किस कालखंड की सामाजिक राजनीतिक परिस्थिति का चित्रण है? तो मैला आंचल में स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता उत्तर ग्रामीण जीवन की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थिति का चित्रण मिलता है। मैला आंचल की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? तो आंचलिकता है। फणीश्वर नाथ रेणु को हिंदी साहित्य में मुख्यतः किस प्रवृत्ति का प्रमुख उपन्यासकार माना गया है? तो आंचलिक उपन्यासकार। मैला आंचल में ग्रामीण जीवन के साथ किसका सजीव चित्रण मिलता है? राज दरबार का तो नहीं मिलता है, औद्योगिक जीवन का भी नहीं मिलता है, केवल शहरी संस्कृति का भी नहीं मिलता है, तो लोक भाषा और लोक संस्कृति का मिलता है। यहाँ देखिए पीवाईक्यू में आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है
26 दिसंबर 2021 के शिफ्ट 1 में पूछा गया है, मैला आंचल उपन्यास के पात्र कौन है। तो यहाँ पे देखिए कमला जो है यह है मैला आंचल उपन्यास के पात्र। बाकी सहनवाज आपका नहीं मिलता है, सहदेव मिसर है और बलभद्र नारायण। कमला और कौन है, कमला और सहदेव मिसर, यानी ए और सी होगा, ठीक है। कमला जो है यहाँ पे, कमला यहाँ पे दो चीज़ों के लिए प्रयुक्त हुआ है। एक तो यहाँ पे कमला नदी का जिक्र मिलेगा आपको, और बाकी एक जगह पे कमली को डॉक्टर प्रशांत कमला कहते हैं। तो याद रखिए कमला पात्र पूछा जाएगा तो आपको मैला आंचल इसका आंसर करना है, ठीक है। ये देखिए यूजीसी नेट जून 20 में शिफ्ट 2 में पूछा गया है, मैला आंचल उपन्यास के पात्र नहीं है तो श्रीधर और सरस्वती, बाकी सभी पात्र हैं मैला आंचल के। 17 जून 2023 शिफ्ट 2 में पूछा गया, मैला आंचल उपन्यास में आंचलिक कथा भाषा का उपयोग किया गया है। बिल्कुल सही है। आंचलिक उपन्यास अंचल विशेष के परिदृश्य को व्यक्त करने वाली औपन्यासिक विधा नहीं है, यह गलत हो जाएगा, यानी कि एक सही है और दूसरा गलत है। बाकी देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन भी देखिए, यहाँ पे आपको जगह और देखिए जगह और उपन्यास, ये सारे उपन्यास हमारे सिलेबस में लगा है और इन सभी उपन्यास में कुछ जगह विशेष दिया गया है जिसे याद रखना चाहिए। गोदान में क्या है, गोदान में देखिए बेलाड़ी गांव, यहाँ पे देखिए चित्रकूट है। मेरीगंज गांव तो आपका मैला आंचल में है, मैला आंचल में क्या है, मेरीगंज गांव है। चित्रकूट गोदान में बेलाड़ी गांव है, बेलाड़ी गांव गोदान में है। चित्रकूट आपका मिलेगा मानस के हंस में, और राग दरबारी, यानी कि ये सब ए का यहाँ पे मिलाया हुआ है, ए का चार, गोदान बेलाड़ी, मैला आंचल मेरीगंज, राग दरबारी शिवपालगंज और मानस का हंस चित्रकूट में है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ MCQ और PYQ हुए। तो यहाँ पे आज हम लोगों ने मैला आंचल उपन्यास को पढ़ लिया, बाकी आगे की क्लास में दूसरे उपन्यासों को पढ़ेंगे।